अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुआ ऑफिशियल। आपकी होस्ट आपकी दुआ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। आज हम बात करेंगे ज्वार की काश्त और देखभाल पर। पंजाब में आमतौर पर जानवरों के लिए सब्ज चारे की किल्लत है, जबकि मवेशियों की नशोनुमा के लिए सब्ज चारे की इतनी ही अहमियत है जितनी इंसानी ज़िंदगी के लिए अच्छी ग़िज़ा की। चारे की फी एकड़ पैदावार में कमी की सबसे बड़ी वजह किसानों तक नई इक़साम का बीज और जदीद फ़नी महारतों का बर वक्त ना पहुँचना है। जानवरों के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी ग़िज़ा सब्ज चारा है। ग़िज़ाई फसलों और नगद आवर फसलों को मद्देनज़र रखते हुए चारे की पैदावार में इजाफे के लिए हम रकबे में इजाफा नहीं कर सकते, इसलिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम ऐसी मनसूबाबंदी करें जिससे चारा जात की फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हो। तजर्बा से ये बात साबित है कि अगर हम ज़मीन का सही इंतखाब और तैयारी, अच्छा बीज, मुनासिब खादों का इस्तेमाल, बर वक्त काश्त, आपाशी बर्दाश्त, दीगर ज़रूरी अवामिल और माहिरीन की सिफारिश पर अमल करें तो चारे की फसलों की फी एकड़ पैदावार में 2 से 3 गुना इजाफा कर सकते हैं। चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है जिससे हमें चारे की कमी के दौरान में भी चारे मुयस्सर हों। इसलिए खरीफ के चारे अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काश्त मौसम बहार से यानी मार्च से लेकर आखिर खरीफ यानी अगस्त सितंबर तक मुमकिन है। अगेती काश्त से हम मई जून के कमी के दौरानिए के लिए चारा पैदा कर सकते हैं और पछेती काश्त से हम अक्टूबर नवंबर में कमी के दौरानिए के लिए चारा हासिल कर सकते हैं। रकबे के लिहाज से खरीफ के चारे में बड़ी फसल जवार, सदाबहार, बाजरा, मकई, गवारा, रवा और मार्ट ग्रास है। जवार चरी गर्मियों का एक अहम और जानवरों का पसंदीदा चारा है। इसमें इक़साम की मुनासबत से लहमियात तकरीबन 7 से 12% होते हैं। जवार चूँकि गर्मी और खुश्की बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए पंजाब के अक्सर इलाकों में कामयाबी से काश्त की जा सकती है। इसका गला मुर्गियों की बेहतरीन खुराक है। पंजाब की आबोहवा इस फसल के लिए बहुत मौजू है। इसमें चूँकि खुश्क साली बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए फसल पंजाब के आपाश और बारानी दोनों इलाकों में कामयाबी से काश्त की जा सकती है। JS 2002 हेगारी, JS 263 चकवाल जवार और चकवाल 2011 से इस चारा की ज़्यादा पैदावार सलाहियत की हामिल मंजूरशुदा इक़साम है। जवार हल्की कलर उठी ज़मीन पर भी काश्त की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा पैदावार लेने के लिए भारी मेरा ज़मीन, जहाँ ज़मीन का नकास अच्छा और बेहतरीन होती है। ज़मीन की तैयारी के लिए हल चलाना और सहागा चलाकर इसे नरम और भरभरा कर लेना चाहिए। ज़मीन का हमवार होना नहायत ज़रूरी है। अगर पिछली फसल पर मट्टी पलटने वाला हल ना चलाया गया हो तो एक दफ़ा मट्टी पलटने वाला हल और 2 दफ़ा क्यूवेटर चलाकर इसे नरम और भरभरा कर लेना चाहिए। चारे वाली फसल मार्च से अगस्त तक हस्बे ज़रूरत काश्त की जा सकती है, जबकि बीज वाली फसल की काश्त जुलाई के महीने में मुकम्मल करें। जवार की काश्त के लिए जाने वाली फसल के लिए 32 से 35 किलोग्राम फी एकड़ और दानों के लिए 6 से 8 किलोग्राम सेहतमंद बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। गो चट्ठा से काश्त का आम रवाज है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए 1-1 फुट के फासलों पर लाइनों में काश्त करें। बरानी इलाकों में काश्तकार वतर की कैफियत को मद्देनजर रखते हुए बीज वाली फसल की काश्त के लिए शरह बीज में इजाफा कर लें। जवार की चारे की फसल के लिए 2 बोरी नाइट्रोफोर्स, आधी बोरी पोटाश या 1 बोरी DAP, 1/4 बोरी यूरिया, 1/2 बोरी पोटाशियम सल्फेट फी एकड़ बुआई के वक्त इस्तेमाल करें, जबकि दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीच में फसल के लिए 1 बोरी DPA प्लस 1 बोरी पोटाश फी एकड़ बुआई के वक्त, जबकि दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर फसल की हालत अच्छी हो तो दूसरे पानी के साथ यूरिया के इस्तेमाल में बचत की जा सकती है। बरानी इलाकों में तमाम खाद बुवाई से पहले ज़मीन की तैयारी के वक्त खाद डाल दें। जवार के फसल को 2 या 3 पानी दरकार होते हैं। पहला पानी बुवाई के 3 हफ्ते बाद और बाद में हस्बे ज़रूरत पानी लगाएं। बीज वाली फसल को दाने बनते वक्त पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें, वरना पैदावार और दाने का मेयार मुतासिर होता है। अगर चारे वाली फसल का कद 3 फुट से कम हो और फसल पानी की कमी का शिकार हो तो इसे जानवरों को हरगिज़ ना खिलाएं, क्योंकि साथ में इससे एक जहरीला मादा हाइड्रोसान एसिड पैदा होता है जो जानवरों के लिए नहायत मुज़र है। कोशिश करनी चाहिए कि एक पानी लगाकर जानवरों को खिलाएं। मोटी फसल का चारा खिलाने से भी एहतियात बरतनी चाहिए। इस वक्त में भूसा वगैरह या कोई और चारा इसके साथ मिलाया जा सकता है। चारे वाली फसल पर आमतौर पर किसी जहर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताहम अगर बीज वाली जवार की फसल पर तने की सुंडी, कोम्पल की मक्खी वगैरह का हमला ज़्यादा हो जाए तो सिफारिश करदा दानेदार जहर इस्तेमाल करने से इन कीड़ों के हमले को रोका जा सकता है। माइट्स का हमला होने की सूरत में महमान ज़राअत के मशवरे से मुनासिब जहर का स्प्रे करें और स्प्रे से कम 20 दिन बाद तक चारा ना काटें। जवार की फसल पर सुरख बर्गी, धब्बे, रेड लीफ स्टॉप और फिर बीज वाली फसल पर कांगारी का हमला होता है। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें और इनके साथ साथ फफूंदी कश
सिफारिश करदा जहर लगाकर बीज काश्त करें। बीज वाली फसल में कांगारी ज़्यादा पौधे के सिट्टे खेत से काट कर जला देने चाहिए। इस तरह बीमारी का फैलाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चारे की फसल को 50% फूल निकलने पर काट लेना चाहिए। तजर्बा से साबित हुआ है कि अगर फसल को काटने से चंद दिन पहले पानी लगा दिया जाए तो इससे चारे की पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। इस वक्त फसल काटने पर ज़्यादा पैदावार मुनासिब ग़िज़ाइयत हासिल होती है। बीज वाली फसल नवंबर में पककर तैयार हो जाए तो इसके सिट्टे काट कर कुछ जगह पर इकट्ठे करते जाएं ताकि सर्दियों में जानवरों को खिलाने के काम लाए जा सके। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।